जी हाँ, आपको पता ही होगा कि हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध का बहुत बड़े बड़े अंजाम आपको और हमको देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलूं कि जहां पर हमास के सपोर्ट कर रहे हैं अरब कंट्री, वहीं पर इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान। जी हाँ, हम आपको क्लियर करते चलेंगे कि संबंधें जो है अरब और हिंदुस्तान में काफी गहरी और बहुत अच्छी है, बट ऐसे में कहीं ना कहीं से खटास आने की आहट हमें सुनाई दे रही है। ये पहले आप जान लीजिए कि हमास पैदा कैसे हुआ। जी आपको क्लियर कर चलूं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बैरियर का काम करने वाला संगठन हमास आज दुनिया भर में मशहूर है। गैर इस्लामिक मुल्क इसे आतंकी, विद्रोही या चरमपंथी संगठन मानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अपने देश की रक्षा, कस्बों की सुरक्षा और आक्रमणकारी इजराइल को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। इस संगठन ने शुरुआत के बाद से ही इजराइल के नाक में दम कर रखा है। इसकी शुरुआत की थी फिलिस्तीन के एक छोटे से गाँव में जन्मे शेख अहमद यासीन ने, जिसके घर को इजराइल सेना ने बुलडोजर से तबाह कर दिया था। आइए जानते हैं यासीन की एक छोटी सी जिंदगी की स्टोरी के पहलुओं को। 1948 में फिलिस्तीन के कब्जे के बाद 500 से ज्यादा फिलिस्तीन कस्बों और गांव के साथ उनके जन्म स्थान को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। 1936 में फिलिस्तीन के अलजूरा गांव में जन्मे यासीन बाद में अपने परिवार के साथ गाजा पट्टी नामक जगह पे शिफ्ट हो गए थे। यह घटना तब हुई थी जब वो 12 साल के थे और पूरे गांव की तरह वह भी एक पीड़ित थे जिनके घर को ढाया। वहीं पर शेख अहमद यासीन ने एक संकल्प लिया कि हम अपने गांव वालों की कसम खाते हैं जो कि हम लोगों को घर से बेघर किया है, उसके लिए हम काल बनेंगे, और वहीं से जन्म लिया यह संगठन। जी आपको क्लियर कर चलूं कि आज वो संगठन इतना बड़ा हो चुका है कि इजराइल से टक्कर लेने के लिए रॉकेट पे रॉकेट दाबे, और इसके एवज में इजराइल ने भी लगातार वार पे वार करते भी जा रहे हैं। वहीं पे आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान और अरब देश की बहुत अच्छी मित्रता है और बिजनेस का अच्छी तरीके से आदान प्रदान है। वैसे में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ है और उन्होंने सांत्वना व्यक्त किया है, और जो हमास ने किया है वो गलत किया है और मैं हमेशा ही इजराइल के साथ हूँ। ऐसे में कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान और अरब देश के मनमुटाव और खटास पैदा होने की शंका जताई जा रही है। आपको ये बताते चलूं कि भारतीय में रहने वाले 40,000 से भारतीय लोग इजराइल के अलग अलग इलाकों पे काम करते हैं और इस जंग से वो भी प्रभावित है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारत को इजराइल को सपोर्ट देने का एक और भी मकसद है, और वो मकसद ये है कि कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे आतंकियों से जूझ रहा था हिंदुस्तान और बड़ी मुश्किल से उनसे आजादी पाया, और आज इजराइल भी उनके चपेटे में आ गया है। ये सब ठेसे पहुंची है हिंदुस्तान को इस वजह से कहीं ना कहीं से आतंकियों के विरोध में उन्होंने सपोर्ट किया इजराइल का। तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारी डिटेलें नहीं क्लियर कर सकते, बट इतने में आपको समझ जाना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। आगे ऐसे ही चौंका देने वाली रिपोर्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं।